गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोना करनाल। क्लास 8th इंग्लिश का जो हमने शॉर्ट स्टोरी करी थी रुस्तम एंड सोहराब की, उसमें हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। इसमें हमने उसके टेक्सचुअल 1, 2, 3 और 4 हमने कर लिया था। हमने वाई वाज रुस्तम नॉट एबल टू लिव विद हिज वाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वाई डिड तनु एंड अनफॉर्ड टू रुस्तम दैट देयर चाइल्ड वाज अ डॉटर, व्हाट सीक्रेट डिड सोहराब लर्न फ्रॉम हिज मदर एंड वाई डिड तनुमे वांट सोहराब टू डू व्हेन ही मेट हिज फादर। ये 4 क्वेश्चन जो थे वो हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वाई वाज रुस्तम एट फर्स्ट नॉट रेडी टू फाइट सोहराब। कि जो रुस्तम था वो सोहराब के साथ फाइटिंग करने के लिए रेडी नहीं हुआ था। जब सोहराब क्या था रुस्तम से मिलने के लिए, उसे तो वहाँ के किंग ने कहा था काइकोस ने कि तुम उसके साथ फाइट करो, तो रुस्तम ने फाइट करने से मना कर दिया था। तो ऐसा क्यों किया था रुस्तम ने? तो ये इसका आंसर है, वाई वाज रुस्तम एट फर्स्ट नॉट रेडी टू फाइट सोहराब। रुस्तम डिड नॉट वांट टू फाइट सोहराब बिकॉज ही हैड ग्रोन ओल्ड and had to serve his aged father in the faraway village। क्योंकि रुस्तम ने क्यों मना कर दिया था? क्योंकि because he had grown old, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो गया था। ठीक है, वो अब बूढ़ा हो गया था और and had to serve his aged father, और जो उसके फादर बहुत बूढ़े थे, जो कि बहुत दूर गांव में रहते थे, वो उनकी सेवा करता था, उनकी देखभाल करता था। तो इसीलिए उसने लड़ने से मना कर दिया कि एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर से मेरे को अपने फादर की देखभाल करनी पड़ती है, उसकी केयर करनी पड़ती है। तो इसलिए रुस्तम ने सोहराब से लड़ने के लिए मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6। वाई डिड रुस्तम नॉट टेल सोहराब हु ही वाज। रुस्तम ने क्यों नहीं बताया सोहराब को कि मैं रुस्तम हूँ? क्योंकि सोहराब, जब उनके बीच में लड़ाई शुरू हुई थी तो सोहराब ने कहा था क्या आप रुस्तम हो? तो लेकिन रुस्तम ने नहीं बताया। रुस्तम ने कहा क्यों, तुम्हें रुस्तम से ही क्यों लड़ना है? तो लेकिन ये कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुस्तम ने सोहराब को क्यों नहीं बताया कि वो रुस्तम है। आंसर है, रुस्तम डिड नॉट टेल सोहराब हु ही वाज बिकॉज रुस्तम थॉट दैट इफ ही डिड सो सोहराब माइट विथड्रॉ फ्रॉम द फाइट एंड मेक पीस विद हिम। तो रुस्तम ने इसलिए नहीं बताया उसको कि उसने सोचना कि अगर मैं बता दूंगा कि रुस्तम डिड नॉट टेल सोहराब, रुस्तम ने सोहराब को नहीं बताया कि वो कौन है, क्योंकि रुस्तम ने सोचा दैट इफ़ ही डिड सो, अगर वो उसे बताएगा कि मैं रुस्तम हूँ, तो सोहराब माइट विथड्रॉ फ्रॉम द फाइट, तो सोहराब हो सकता है लड़ाई को छोड़ दे, मुझसे लड़ाई ना करे, एंड मेक पीस विद हिम, और वो उससे पीस मांगे, शांति मांगे, उससे बोले कि अमन दे दो, मतलब कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वाज सोहराब वाउंडेड। सोहराब इसमें जख्मी हो गया था ना, तो जब उसको पता लगा था कि ये मेरा फादर है, तो उसके हाथ से शील्ड गिर गई थी, तो जो उसकी तलवार थी रुस्तम की, वो उसके पेट में लग गई थी। तो क्वेश्चन यही है कि हाउ वाज सोहराब वाउंडेड। अगर सोहराब इतना बहादुर था तो जख्मी कैसे हुआ? Rustam, after fighting for 3 days with Sohrab, felt that he was going to lose fight. Then Rustam uttered his war cry, Rustum, which made Sohrab nervous, and he dropped his shield. Rustam instantly thrust his sword into Sohrab's body. That is how Sohrab was wounded. जख्मी, wounded मीन जख्मी। जख्मी कैसे हुआ? कि जब रुस्तम आफ्टर फाइटिंग फॉर 3 days विद सोहराब, 3 दिन तक उनकी लड़ाई जो है लगातार चलती रही, तो 3 दिन लड़ने के बाद रुस्तम फेल्ट दैट ही वाज गोइंग टू लूज द बैटल, उसको लगा कि शायद वो जो जंग है, जो लड़ाई है, वो हार जाएगा। देन रुस्तम अटर्ड हिज वॉर क्राई, रुस्तम ने ज़ोर से अपनी लड़ाई में से ज़ोर से चिल्लाया रुस्तुम, कि मैं रुस्तम हूँ। विच मेड सोहराब नर्वस, जब उसने रुस्तम के मुँह सुना कि रुस्तम, तो वो जो है थोड़ा नर्वस हो गया, परेशान हो गया सोहराब, क्योंकि रुस्तम उसका फादर था, परेशान था। और ही ड्रॉप्ड हिज शील्ड, उसने अपने हाथ से जो शील्ड में जो टीन की शीट थी वो उसके हाथ से गिर गई। रुस्तम इंस्टेंटली, रुस्तम ने फिर एकदम से क्या किया, थ्रस्ट हिज स्वॉर्ड इनटू सोहराब, अपनी जो तलवार थी वो सोहराब के बॉडी में डाल दी। दैट इज़ हाउ सोहराब वाज वाउंडेड। तो इस तरह जो सोहराब था वो जख्मी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8, वट वर सोहराब्स लास्ट वर्ड्स। सोहराब के लास्ट वर्ड्स कौन से थे? जब सोहराब की डेथ होने लगी तो सोहराब ने रुस्तम को कुछ लास्ट में कहा था, तो उसने क्या कहा था? आंसर, सोहराब टोल्ड हिज फादर टू टेक हिम home and bury him there so that people will say, here lies Sohrab the mighty, Rustam's son, whom his father did kill in ignorance। तो जब सोहराब के लास्ट डेथ होने लगी तो सोहराब ने रुस्तम को बोला कि फादर टू टेक हिम होम, तुम मुझे अपने घर ले जाओ जहाँ तुम रहते हो, एंड बरी हिम, और मुझे वहाँ पे दफना देना, देयर सो दैट पीपल विल से, तो वहाँ से लोग जो गुजरेंगे मेरी कब्र के बाहर तो वो कहेंगे हेयर लाइज सोहराब, यहाँ पे सोहराब रहता है, द माइटी रुस्तम सन, जो रुस्तम का बेटा है, बहादुर रुस्तम का बेटा है, हुज हिज फादर डिड किल हिम इन इग्नोरेंस, जिसने उसको गलती से उसको मार दिया, क्योंकि रुस्तम को नहीं पता होता है कि सोहराब जो है वो मेरा बेटा है। तो सोहराब बोलता है कि तुम जहाँ पे तुम्हारा घर है तुम मुझे अपने घर पे ही दफनाना, ताकि लोग जो हैं वो जो भी मेरी कब्र देखेंगे तो सब कहेंगे ये सोहराब है, रुस्तम, बहादुर रुस्तम का बेटा, जिसको उसके बाप ने इग्नोरेंस मीन्स जानबूझ के नहीं मारा है, गलती से उसको मार दिया। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हैं 8 तक। तो मैं ये हमने क्वेश्चन से कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है मैंने आपको बताए हैं, 2 वीडियोस देखिएगा ध्यान से, इन क्वेश्चन आंसर को अपनी इंग्लिश की कॉपी पे लिखिएगा और उनको लर्न कीजिएगा, और मैं कल आपको इसके आगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊँगी, तो आपको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।